नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन तैराक माइकल फेल्प्स के बारे में, जिसके नाम पूरी दुनिया में इतने रिकॉर्ड कायम हैं कि ओलंपिक में आने वाले कुछ सालों में उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। यदि बात करें माइकल फेल्प्स के बारे में, 23 गोल्ड मेडल 4 ओलंपिक में जीते हैं और उनके पास टोटल 28 मेडल हैं। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया ने पिछले 100 साल में 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और जो 24 ओलंपिक में जीते गए हैं, जबकि इंडिया के पास कंप्लीट 28 मेडल हैं। और इंडिया ने जो 28 मेडल जीते हैं वो 57 गेम में जीते हैं, जिसमें समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक भी शामिल हैं। यदि बात करें माइकल फेल्प्स के बारे में तो गोल्ड मेडल में ओलंपिक में इतना बड़ा इतिहास रच रखा है कि पूरे भारत के खिलाड़ी भी मिलकर उसको नहीं तोड़ पाए। आइए बात करते हैं इनके बचपन के बारे में। माइकल फेल्प्स का जन्म अमेरिका के बाल्टीमोर के मैरीलैंड में 30 जून 1985 को हुआ था। जब ये केवल 9 साल के थे तब इनके मदर और फादर का तलाक हो गया, परंतु माइकल फेल्प्स चाहते थे कि ये अपने मदर और फादर दोनों के साथ रहे। जबकि उनका लालन पालन उनकी माँ ने किया और जब वो मात्र 11 साल के थे तब उन्होंने अमेरिका के स्विमिंग में सारे नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उनके बारे में सबसे खास बात तो यह थी कि वो अपने खुद के ही रिकॉर्ड बनाते थे, उन्हीं रिकॉर्ड को तोड़ते रहते थे। इसके बिहाफ के ऊपर उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती चली गई। ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना हर खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सपना होता है और उससे भी बड़ा सपना होता है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के बाद उसको गोल्ड मिले, और इन्होंने तो गोल्ड की भरमार कर दी। अब वो अपने सपने को अंजाम सबसे पहले 15 साल की उम्र में 2000 में सिडनी में हुए ओलंपिक में दे रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सिडनी ओलंपिक में उनको एक भी मेडल नहीं मिला। 15 साल का लड़का बिल्कुल निराश नहीं हुआ, लेकिन कोई भी गोल्ड ना मिलने के बावजूद भी उसने एक रिकॉर्ड कायम किया कि पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाला पहला इंसान बना। उसने अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन किया और एथेंस में 2004 में ओलंपिक हुए। 2004 के एथेंस में कुल उसने 6 मेडल जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड और 2 ब्रोंज थे। उस समय पूरी दुनिया के लोगों को केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा था, जो था माइकल फेल्प्स। जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक होने थे, उससे पहले माइकल फेल्प्स ने कहा कि वो इंडिविजुअल 8 गोल्ड जीतेगा एक ओलंपिक में। उसने यह बात कह तो दी, लेकिन दुनिया में इसका बहुत मजाक उड़ाया गया। लोग कहने लगे कि अपने आप को यह भगवान समझने लगा है। इनके जो कॉम्पिटिटर थे वो इनका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो इस बात को बड़ी खामोशी से देखते रहते थे कि पूरी दुनिया में उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। उन्होंने 8 गोल्ड के बारे में इसलिए कहा था क्योंकि इससे पहले मार्क स्पिस ने 7 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीते हुए थे किसी भी एक ओलंपिक में, इसलिए उन्होंने उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ये बात कह दी। जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे उसी दौरान उनके एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में हाथ में फ्रैक्चर हो गया। जब हाथ में फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि अब वो स्विमिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, इस वजह से उनको परेशानी होगी। लेकिन माइकल फेल्प्स कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने डॉक्टर का धन्यवाद दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक अलग तरीके से तैयारी करेंगे। जितना वो हाथ यूज करते थे उससे ज़्यादा वो पैरों को यूज करने लगे। अपनी सारी स्ट्रेंथ उन्होंने पैरों में जनरेट की और हाथ का भी यूज करने लगे। धीरे धीरे हाथ और पैर दोनों उसके बहुत फास्ट काम करने लगे, जो किसी नॉर्मल स्विमर की कंपेयर में बहुत तेज था। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से की, कोई भी हॉलीडे, कोई भी वैकेशन, कोई भी बर्थडे नहीं था, केवल उनका पूरा फोकस स्विमिंग पे था। वो 100 मीटर मात्र 50 सेकंड में कंप्लीट कर लेते थे। वो अपनी प्रैक्टिस में इतने इन्वॉल्व हो गए, उनका 100% फोकस केवल प्रैक्टिस के ऊपर था। उसकी लाइफ में किसी तरह का कोई डाइवर्जन नहीं था जो उनकी प्रैक्टिस से उसको हटा दे।
पूरे 4 साल तक बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली वो दिन आ गया जब बीजिंग में ओलंपिक होने थे। लगातार एक के बाद एक वो 7 गोल्ड मेडल जीत चुके थे। जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, माइकल फेल्प्स पानी में एंटर किए तो उसका जो चश्मा था वो टूट गया। चश्मा टूटने की वजह से उसकी आंखों में पानी जाने लगा, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत यहाँ पर काम आई और उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बटरफ्लाई में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया और दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने का खिताब 2008 के ओलंपिक में माइकल फेल्प्स को मिला। लेकिन जब ये जीत चुके थे उस समय वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर खिलाड़ी बन चुके थे और वो इस दौलत और शोहरत को नहीं संभाल पाए। उसके बाद लगातार ड्रग अब्यूजिंग, इसके अलावा और भी बहुत से केसेस उनके ऊपर हुए, जिसकी वजह से उनको 6 महीने तक स्विमिंग में बैन लगा दिया गया। 2 बार उनको जेल भी जाना पड़ा और इस तरह उनकी ज़िंदगी जो बिल्कुल आसमान पे थी वो फर्श पर आ चुकी थी। लेकिन उनके कोच और उनकी मां ने उनको संभाला। वो दूसरे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस को देखने लगे। सब तरह की जो गलत आदतें थी उन्होंने छोड़ दी। लंदन 2012 में जब ओलंपिक हुए तो उन्होंने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते, टोटल 6 मेडल जीते थे। और उसके बाद भी कुछ उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में देखने को मिले। फाइनली 2016 में रियो ओलंपिक स्टार्ट हुए, जिसमें माइकल फेल्प्स ने अपने पिछले रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए इस बार भी एक चैंपियन खिलाड़ी की तरह खेलों में कुल 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। इस तरह टोटल उन्होंने 6 मेडल जीते। माइकल फेल्प्स के नाम गोल्ड मेडल जीतने का तो रिकॉर्ड पूरी दुनिया में है ही, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को एक और मैसेज भी दिया कि यदि आप किसी भी वजह से अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो दोबारा आप उस रास्ते के ऊपर आ सकते हैं। इस तरह माइकल फेल्प्स ने अपने ओलंपिक के सफ़र का एंड किया और आज वो दुनिया के सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। उसके पीछे रीज़न यह है कि सब कुछ गवा देने के बाद भी दोबारा उन्होंने हर चीज़ को प्राप्त कर लिया जो एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में होनी चाहिए। आपको माइकल फेल्प्स की कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।